सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इधर राजा कंस भी अत्यंत परेशान है, अत्यंत रूप से हैरान है। राजा कंस क्यों परेशान है? क्योंकि राजा कंस की भविष्यवाणी पहले सबसे खराब हो गई। कौन सी भविष्यवाणी खराब हुई? होना था लड़का लेके निकल गई लड़की। जब लड़की की सुनी तो राजा कंस बड़ा परेशान। अब लड़की भी निकली तो उसको मानने के लिए गए, सो वो अष्टभुजाधारी जगदम्बा पराम्मा बन गई और आठ भुजा को धारण करके, अष्टभुजा को धारण करके, वो देवी अष्टभुजा को धारण करके बड़े प्रेम के साथ एक सांस में अष्टभुजा को धारण करके उसने कहा, अरे पापी मुझे मारता है, तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। अच्छा भैया, दुनिया को अगर डर किसी चीज से लगता है तो मृत्यु से। मरना कोई नहीं चाहता। मरने की कह दो आदमी से, किसी से भी कह दो मरो तो तैयार नहीं होगा, वो कहेगा और कोई मर जा, हम नहीं मरेंगे। आदमी दो चीज से बड़ा डरता है, बुढ़ापा कभी नहीं आना चाहिए, विकट खाएगा, यानी क्या क्या खाएगा खोज खोज के, विकट योगा करेगा। आप बुरा नहीं मानना, आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, ये तो जहां जितने जन भी बैठे उनकी बात कर रहा हूं। बुढ़ापा आएगा तो सबको लगे बुढ़ापा ना आ पावे। किसी आपने भी कोशिश करी होगी कि ना आवे, खिजाब करवा करवा के। जब वो खिजाब की मेहंदी बाल में ना चढ़ी होगी तो आपको भी लगा होगा कि यार अब तो मान ही नहीं रहा, अब बुढ़ापा आ जाएगा। दो चीज अटल सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। वो अगर आपकी आनी है तो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, पता चला गाड़ी चलाते चलाते सड़क लिए कोई पता नहीं। एक मृत्यु और एक बुढ़ापा, ये दोनों अटल सत्य है। और आदमी अपने कई बार होता ना, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए तो कहते अरे राम 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 राम, अगर मैं 2 मिनट के लिए रोक लेती तो ये मरता नहीं। कैसे रोक लेती आप? उसकी मृत्यु उस जगह पर लिखी थी, लिखी हुई थी, बंधी हुई थी, ऊपर से लिख के आई थी कि यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। वो नहीं जा रहा होगा तो काल के बस में जाकर के वो जरूर पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो पहुंचेगा वैसे ही सबरी गड़बड़ी है जाएगी, सबरी गड़बड़ी हो जाएगी। अब हुआ क्या? मृत्यु के रूप में व्यवस्था आई, और जैसे ही मृत्यु के रूप में व्यवस्था आई तो वैसे राजा कंस को बड़ी हड़बड़ाहट हुई, हम ना मरे। अच्छा, मरना कौन कौन चाहता है जरा बताओ? हैं? फ्रॉडपंथी के हाथ मत ही उठाओ। हाँ, तो कोरोना में काहे के लिए वो लगवा नहीं थी वो इंजेक्शन? वैक्सीन किस किसने लगाई थी कोरोना में? हाथ खड़े करके बता जरा। ले फिर ऐसे मरना था तुम्हें? मरने होते तो कोरोना ही में खुलेआम घूमते कि हम दादा है, अब हमारा मरने का इरादा है। हैं? की ने ली थी वैक्सीन? हैं? और दूसरा डोज की ने लो दो? वो मरने कथन में बतका दे के वे गई, मरना कोई नहीं चाहता। राजा कंस भी मरना नहीं चाहता। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सारण ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। अरे बहन इधर को तो तू आ। बहन ने पूछा क्या हुआ? अरे बहन बड़ी गड़बड़ी है गई, मुझे तो नंद का लाला मारने के लिए तैयार है, मानना चाहता है और मैं मरना नहीं चाहती हूं, एक भी मिनट नहीं मरना चाहती हूं। अब बहन तू ही मेरा निपटारा कर सकती है। बहन बोली मैं क्या करूं? बोले जा 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक हो सबको मार डाल। मारने की मरने की जैसे ही बात आई, वैसे प्यारे कहा जाता कोई तैयार ही नहीं हुआ।
पूतना ने कहा भैया 1 माह से लेकर के 4 माह तक के पूरे बालकों को अगर सटकार देंगे तो पूरा नगर तुम्हारे खिलाफ में आ जाएगा, पूरा नगर तुम्हारा विरोध करने लगेगा, और अगर नगर ने विरोध किया तो तुम राजा मिट जाओगे, राजा पद से ही दूर हो जाओगे। मेरी बात को मानो, इन सब चीजों को त्याग पत्र दो, इन सब चीजों को त्यागो, मैं चिंता मती करो, मैं सीधी यहां से नंद भवन जाऊंगी और नंद के बाबा लाला को पकड़ करके मार डालूंगी। अच्छा, आदमी क्या तो ऐसे देता जैसे सेकंड में होने वाला है। अरे भागवत करवाओ, कौन बड़ी बात है, करवा डालो। क्या तो ऐसे थे, जो करवाते उनकी आत्मा से पूछो कैसे होती भागवत, कितनी व्यवस्थाएं अरेंज होती हैं। कई बार कहते हैं मुख मार डाले, अरे भैया कहना आसान है, करना कठिन है। ऐसे तो पूतना ने भी कहा था कि मैं कृष्ण भगवान को मार के आऊंगी, होगा क्या? हो ही है जो हो ही है सोई राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साथा। जो भगवान ने आपके भाग्य में लिख दिया, भाग्योदय न बहुजन समर्जित है ना, जो बात विधिवत रूप से आपके भाग्य में लिखी है, जो घटना आपके भाग्य में लिखी है, ध्यान रखना, होगा वही जो राम रुचि राखा, होगा वही जो भगवान रखेंगे। और अगर भगवान के हाथ में सब कुछ है तो भैया को करी तर्क बड़ा वही साका। पूतना चल पड़ी और चल करके नंद भवन की ओर अग्रसर होने लगी। जैसे ही पूतना नंद भवन की ओर अग्रसर होने लगी, इधर नंद बाबा भी सब गोप ग्वाल वालों के साथ खूब आनंद ले रहे थे। लेकिन नंद बाबा को भी डायरेक्ट ध्यान आया, नंद बाबा को क्या ध्यान आया, अरे भैया खुशियां तो सबरे मना रहे हैं, लेकिन अब सबरे अगर खुशियां मना रहे हैं तो अब खुशियां मनाने से होता क्या है? मुझे जाकर के राजा कंस के कर को देना है। नंद बाबा ने पूरी गाड़ियों में कर को लाद करके सीधे मथुराम गता, मथुरापुरी पहुंचे और इधर पूतना आकर के अपने पैरों को पसारना प्रारंभ कर दी। और सभी गोप ग्वाल वाली सभी गोपियां आज नंद भवन में जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि नंद भवन में आज लाला ने कमर को पलटा था, तो कमरबंद का बल हुआ था। सब लोग कमर करवट होती ना, कमर करवट का बल हुआ लगा था, सबरी जा रही थी। देखा पूतना ने, ये तो आसान तरीका है, जाकर के सुंदर रूप धारण करके, शादियों में देखती ना पूतना दिखती, नहीं देखा? शादियों में पूतना को किस किसने देखा? किस किसने देखा बताओ? तुमने देखा अम्मा? देखा? आप लोगों ने देखा? आप लोग तो नहीं गई थी? आप लोगों को दिखी कि नहीं पूतना शादी में? कल किसी को काली माता आ गई। अच्छा, भीड़ में साइड ना मिले जे अच्छा उपाय, यूं कर दो तुम साइड, बिल्कुल 1 सेकंड में पूरी माता एक तरफ जाए हो काली माता की। हमने भी देखा, हमने कहा माता आ गई। अच्छा, माता से किसी ने कुछ नहीं कहा तो पहले तो वे खेलती नहीं, और जब कोई ने कछु कहिए नहीं सो अपने परे पांव दौड़ लगा दे। तो शादियों में भी सुंदर रूप धारण कर लेती हैं। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशून चार ग्रंथि प्रोग्राम ब्रजादिशु। सब लोग चल पड़े और चल करके सब भैया आगे बढ़ चले। और जैसे ही सब आगे बढ़े, पूतना को लेकर के, पूतना सभी गोपियों को लेकर के चल पड़ी। अब तो गोपियां मन में विचार करके लल्ला के घर पे पहुंच गईं। सब पहुंच गई, पहुंच करके बैठ गई। माताओं का तो बोला हुआ है, वो तो ढोलकी आने के लिए सब बैठ गई। बैठ करके वो सब गाने लगी। सावेरे से होगा मिलन धीरे धीरे, और लग जाएगी लगन धीरे धीरे। प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा। बहन जी फोन पे बात भी कर रहे हैं। प्रेम दिखा, और गा भी नहीं, दिखा तू
मीरा के जैसा। भैया ने दिखा दो थोड़ा। कर ले भरोसा कर्मा के जैसा। पता नहीं किसको सुना नहीं, किसको सुना नहीं बहन जी? बच्चों को। अच्छा आपने बड़ा अबे तक नहीं कर पाई भक्ति, उन्हें शुरुआत से करवानी है। आओ बोलो राधे राधे। लग जाएगी। अच्छा बहन जी, फोन पे भजन सुनाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तो ये नेट पे चलने कम से कम कई कथाएं, फोन पे ना सुना करके बच्चों को यहाँ बैठाल करके देखो, 3 दिन में तुम्हारे बालक राम और कृष्ण की तरह तैयार हो जाएंगे। ये मंदिर किसका है? ये मंदिर बिहारी जी का है। और ये मंदिर इसके लिए सजा हुआ है कि हमें अपने सनातन धर्म को एक करना है। सबने भगवान के पास पूतना पहुंची। अब पूतना तो अपने काम से थी, काम को लेकर के पूतना आई थी। पूतना ने जैसे ही देखा, यहां वहां से देखा, और करवट लगा करके पूतना आराम से दौड़ी और दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची, पूतना को भगवान के पास देख करके सब बड़े भारी हैरान व परेशान है गए। पूतना को भगवान के पास देख करके सब बड़े भारी चिंतित, हैरान, परेशान, सबसे ज्यादा हैरान है गए। और भगवान ने पूतना को देखा तो अपने आंखों को बंद कर लिया। मानो सुखदेव बाबा से राजा सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि वो पूतना से कह रहे हैं, आ गई हो मौसी, चलो आ गई तो कोई बात नहीं, अब स्वागत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मौसी घर में आएगी तो स्वागत करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने भी स्वागत किया। भगवान ने कहा, मौसी थोड़े समय के बाद अगर आती तो मैं खूब सारा मक्खन खा लेता, खूब ताकतवर बन जाता, खूब ताकतवर है जाता, तो फिर तुमसे लड़ने में मजा आता। अब तुम अभी के अभी आ गए, अब गड़बड़ी तो है ही। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा करके स्तन का पान करवाने लगी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाधवि लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना को भगवान ने देखा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी। कालकूट नामक विष को पूतना को पिलाया गया। पूतना ने भगवान कृष्ण को पिलाया, भगवान ने कालकूट नामक विष को पिया भी। और फिर पूतना मौसी के अंदर के दुग्ध पान को भगवान ने किया। और दुग्ध पान को करके भगवान ने धीरे धीरे करके पूतना मौसी के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया। और जैसे ही धीरे धीरे करके पूतना के अंदर के भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना छटपटाए। पूतना ने तत्काल किया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो नंद के लाला, छोड़ दो। भगवान ने कहा, सुनो मौसी, पहली बात मैं किसी के हाथ को पकड़ता नहीं हूं, और दूसरी बात जिसके हाथ को पकड़ लूं उसके हाथ को कभी छोड़ता नहीं हूं। पूतना मौसी छटपटाई, सो भगवान ने अंदर के प्राणों को खींचा। पूरा गांव भागा। यशोदा ने देखा, हाय राम, मेरे लल्ला को लेके कोई डाकनी साकनी पिशाचनी भग रही। इसीलिए भैया शादी में सावधान। कोई अगर पूतना मिले शादी में उसको जरा दूर रखिएगा, ऐसा नहीं किसी को लेके भाग जाए। कंसेन प्रेता घोला। पूतना को देखा और भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को ताना, और जैसे ही ताना वैसे ही पटाख हुआ और पूतना छटाक होकर के पृथ्वी लोक में गिर पड़ी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।